ये दो शख्स जिसमें से एक पुरुष और एक महिला है, उनके बांग्लादेशी होने का प्रमाण है। ये दोनों अपने आप को चाचा भतीजी बता रहे हैं, मगर इनका असल रिश्ता क्या है इस बात का अभी खुलासा नहीं हुआ है। इनके पास से इन दोनों के पास से जो भी दस्तावेज वगैरह और मोबाइल की चेकिंग की गई, लगातार इनके द्वारा बांग्लादेश स्थित अपने रिश्तेदारों से, अपने नज़दीकी दोस्तों यारों से बांग्लादेश के नंबर से इंटरनेट कॉलिंग और ईमो ऐप के माध्यम से संपर्क में रहना पाया गया। बांग्लादेशी नागरिक हैं, ये भारत की सीमा पर 10 से 12 वर्ष पूर्व अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत की सीमा पार करके कलकत्ता आ गए थे और वहाँ पर रहे और वहीं पे अपना फर्जी इन्होंने आईडी कार्ड बनवाया था। तमाम जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो आपको भारतीय होने के सबूत प्रदान करते हैं, वो फर्जी तरीके से बनवा लिए और बनवाने के बाद खुलेआम भारत में और 6 महीनों से दुर्ग जिले में छुपकर रह रहे थे। दुर्ग जिले में अवैध प्रवासी बांग्लादेशियों के खिलाफ एसटीएफ का गठन हो चुका है। अब तक आपको बता दें कि 5 ऐसे शख्स को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं और गैर कानूनी तरीके से भारत में छिपकर रह रहे थे। भारत ही नहीं, दुर्ग में कई सालों से छिपकर रह रहे थे। इसी तारतम्य में 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें 2 लोग जिनको हिरासत में लिया गया, उनका नाम मोहम्मद अब्दुल रऊफ और साथी खातून। ये दोनों अपना नाम चेंज करके यहाँ भिलाई में रह रहे थे। पिछले 6 महीनों से वो दुर्ग को अपना डेरा बनाए हुए थे। दुर्ग के कैंप 2 में किराए के मकान पर रह रहे थे। आपको बता दें कि 12 साल पहले वो जब बांग्लादेश और भारत के बीच में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर फेंसिंग नहीं लगी हुई थी, वहाँ से भारत आते हैं। भारत आने के बाद वेस्ट बंगाल कलकत्ता में कई साल रहते हैं। उसके बाद मुंबई के बाद बेंगलोर और बेंगलोर के बाद 6 महीने पहले दुर्ग आकर रहते हैं। भारत आने के बाद मुंबई में इन्होंने अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाया, फर्जी एपिक कार्ड जिसे वोटर आईडी कार्ड भी कहा जाता है, फर्जी पैन कार्ड। तमाम जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो आपको भारतीय होने के सबूत प्रदान करते हैं, वो फर्जी तरीके से बनवा लिए और बनवाने के बाद खुलेआम भारत में और 6 महीनों से दुर्ग जिले में छुपकर रह रहे थे। पुलिस को सूचना मिलती है कि 2 शख्स यहाँ पर और हैं जो छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत कैंप 2 में रह रहे हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उनकी छानबीन करती है। इस बार तमाम केसों के बाद इस बार कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश के होने के भी बरामद हुए। आपको बता दें कि इससे पहले जिन 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनमें से एक के मंगेतर आकर ये बात की पुष्टि कर रहे थे कि वो जो महिला है वो बांग्लादेशी नहीं है, वो भारतीय है, वो मेरी मंगेतर है, मेरी उससे शादी होने वाली है। तमाम डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करते हैं, मगर इस मामले में क्या कुछ चीज़ें होती है ये आगे विवेचना का मैटर है, ये आगे कोर्ट का मसला है। कोर्ट इसमें क्या कुछ निर्णय लेता है। इसी तारतम्य में पुलिस ने आज कई सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं जो ये 2 शख्स जिसमें से एक पुरुष और एक महिला है, उनके बांग्लादेशी होने का प्रमाण है। ये दोनों अपने आप को चाचा भतीजी बता रहे हैं, मगर इनका असल रिश्ता क्या है इस बात का अभी खुलासा नहीं हुआ है। इनके पास से बांग्लादेश के पासपोर्ट, बांग्लादेश का आधार कार्ड, बांग्लादेश के वोटर आईडी कार्ड, तमाम चीज़ें इनके मोबाइल फ़ोन में बरामद हुई है, जिसे आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार साथियों के सामने प्रस्तुत भी किया। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये जो डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाई दे रही है, ये बांग्लादेश के आधार कार्ड है, बांग्लादेश के पासपोर्ट है और तमाम डॉक्यूमेंट है। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई, आप आगे वीडियो में थाना छावनी के 2 प्रकरणों की प्रेस ब्रीफिंग के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पहला प्रकरण है कि छावनी कैंप 2 एरिया से अवैध रूप से निवासरत 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके संबंध में आपको जानकारी देनी है। ये जो बांग्लादेशी नागरिक हैं, ये भारत की सीमा पर 10 से 12 वर्ष पूर्व अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत की सीमा पार करके कलकत्ता आ गए थे और वहाँ पर रहे और वहीं पे अपना फर्जी इन्होंने आईडी कार्ड बनवाया था। मोहम्मद अली और साथी शेख नाम के ये दोनों बांग्लादेशी नागरिक हैं, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है। अब तक दुर्ग जिले में कुल 7 अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इस प्रकरण के पूरे उसको में प्रकाश डालने, घटना पर प्रकाश डालने के लिए एसटीएफ प्रभारी श्री सत्य प्रकाश तिवारी साहब आप लोगों को इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। ये विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि कैंप 2 में मस्जिद के पास एक किराए के मकान में अवैध रूप से 2 बांग्लादेशी महिला पुरुष रह रहे हैं। सूचना पर एसटीएफ की टीम और छावनी थाना प्रभारी के द्वारा एक संयुक्त टीम गठन किया जा करके आरोपियों की पतासाजी की गई और पतासाजी पर जब वहाँ किराए के मकान में जाकर के वहाँ पे पता किया गया तो 2 व्यक्ति मिले वहाँ पे। एक जिस व्यक्ति जो मेल पुरुष था उसने अपना नाम मोहम्मद अली शेख और महिला ने अपना नाम साथी शेख बताया और दोनों
दक्षिण 24 परगना जिले के रहवासी बताए। जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स को और उनके मोबाइल को तस्दीक किया गया, चेक किया गया, तो जो व्यक्ति जिसने अपना नाम मोहम्मद अली शेख बताया था, इसका वास्तविक नाम जो है मोहम्मद अब्दुल रऊफ हुसैन, पिता अब्दुल सत्तार खंदोकर, ये निवासी ग्राम राजबाड़िया, पोस्ट हरिदा पोटा, शिकारगाछा, जिला जैसुर, बांग्लादेश, यहाँ का रहना ये पाया गया। 2012 में ये अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा है उसको क्रॉस करके यहाँ आया था और बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई में भी कुछ दिनों तक था। यहाँ पे विगत 5-6 महीने से वो किराए के मकान में रह रहा था, कैंप 2 में। इसी प्रकार जो लड़की थी, लड़की ने जो अपना नाम बताया था साथी शेख, उसका बेसिकली नाम साथी खातून, पिता का नाम जमशेर सरदार, वो भी शिकारगाछा, जैसुर, बांग्लादेश की रहने वाली पाई गई। इन दोनों के पास से जो भी दस्तावेज वगैरह और मोबाइल की चेकिंग की गई। लगातार इनके द्वारा बांग्लादेश स्थित अपने रिश्तेदारों से, अपने नज़दीकी दोस्तों यारों से, बांग्लादेश के नंबर से इंटरनेट कॉलिंग और ईमो ऐप के माध्यम से संपर्क में रहना पाया गया। इसी प्रकार दोनों व्यक्तियों के पास से बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित बहुत सारे दस्तावेज पाए गए। दोनों के पास से इनके मोबाइल से बांग्लादेश में जन्म से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र, बांग्लादेश की राष्ट्रीय नागरिकता से संबंधित एक आधार कार्ड टाइप का वहाँ पे राष्ट्रीय पहचान पत्र है, वो पाया गया। दोनों के पास बांग्लादेश की नागरिकता संबंधित पासपोर्ट पाए गए। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे दस्तावेज इनके पास से जब्त किया गया, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि दोनों विशुद्ध रूप से बांग्लादेशी नागरिक हैं। वहाँ पे जो भी इनके पास दस्तावेज थे उसमें जन्म का डेट ऑफ बर्थ था, डेट ऑफ बर्थ वो अलग था। जब वो यहाँ पे 24 परगना में आए, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जो इन्होंने अपने दस्तावेज बनवाए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अतिरिक्त ईपिक कार्ड और बैंक में जो इन्होंने खाता खुलवाया उसमें उन्होंने अपना फर्जी नाम पता यहाँ बताया और साथ ही जन्म से संबंधित जो डेट था उसको भी इन्होंने फर्जी तौर पे बदल करके उसमें इस्तेमाल किया है। तो एसटीएफ और छावनी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई पर दोनों व्यक्तियों को पकड़ा जा करके उनके पास से समस्त दस्तावेज, मोबाइल वगैरह जब्त किए गए हैं और उनके विरुद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराएं, विदेशी विषयक अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और भारत में प्रवेश पासपोर्ट अधिनियम की धारा के तहत थाना छावनी में अपराध कायम किया गया है और उनको गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। महिला लगभग 7-8 महीने से रह रही थी और पुरुष अभी 5-6 महीने पहले थे। नहीं, ये दोनों एक दूसरे, महिला बेसिकली जो थी वो अपने आप को भांजी बता रही है और मामा बता रही है। वो जो व्यक्ति है ये मोहम्मद अली से जो फर्जी नाम है, दोनों एक साथ रह रहे थे। मेसन का काम करते थे प्रथम दृष्टया, तो मामा भांजी ही बता रहे हैं और बाकी अंदर की जो भी चीजें होंगी। जी हाँ, बंगाल में रहे हैं, वहां से कलकत्ता से लोग निकल करके महिला बहुत दिनों तक बॉम्बे में रही है, बेंगलोर में रही है, यहाँ पे पिछले 7-8 महीनों से। हाँ, अभी विगत 7-8 महीने से यहाँ किराए के मकान में रह रहे थे।